नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, सादर प्रणाम। एक बार फिर मैं कवि राजीव शर्मा हाजिर हूँ आपकी अदालत में काव्य कुंज लेकर। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपसे अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि रंग दर रंगों का संगम है काव्य कुंज। रंग दर रंगों का संगम है काव्य कुंज। साज और सुरों की सरगम है काव्य कुंज। झुके तो मंजुल मंजरी बयार प्यार की, और उठे तो हिमालय सा परचम है काव्य कुंज। तो काव्य कुंज के आज के एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे एक कवयित्री से जो आपके बीच उपस्थित हो रही है फालना से, और नाम है उनका डॉक्टर कविता किरण। देखते हैं कि वो किस तरह की गज़ल आपके समक्ष पेश करने जा रही हैं। स्वागत है डॉक्टर कविता किरण जी का। आजकल हमारे आसपास उदासी कुछ ज़्यादा ही घिर गई है, लोग बहुत तनाव में हैं। तो ऐसे में उस तनाव को कम करने की कोशिश में एक गज़ल मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हर तरफ आँख में है नमी दोस्तों, खो गई है कहीं पर हंसी दोस्तों। रंजो गम और उदासी के माहौल में आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। दर्द दुख हम किसी का जो कम कर सके, दर्द दुख हम किसी का जो कम कर सके, है यही तो असल बंदगी दोस्तों। है यही तो असल बंदगी दोस्तों। और शेर देखिएगा कि खुल के और खिलखिला के रुदन हंस पड़े, पीर को यूं करें गुदगुदी दोस्तों। पीर को यूं करें गुदगुदी दोस्तों। दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चलें। दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चलें। जिंदगी से मिले जिंदगी दोस्तों। जिंदगी से मिले जिंदगी दोस्तों। कह रही है किरण आइए आज हम, प्यास को कर चलें हम नदी दोस्तों। हर तरफ आँख में है नमी दोस्तों, खो गई है कहीं पर हंसी दोस्तों। रंजो गम और उदासी के माहौल में, रंजो गम और उदासी के माहौल में आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। आइए बांटते हैं खुशी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
तो देवियों और सज्जनों, बहनों और भाइयों, अभी आपने डॉक्टर कविता किरण से उनकी गज़ल सुनी। उनकी गज़ल को सुनने के बाद आपने महसूस किया होगा कि कविता की ताकत क्या होती है। और आइए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर उपस्थित हैं मनोहर मन्नू जी। और देखना ये है कि मनोहर मन्नू जी काव्य पंखुड़ी सेगमेंट के अंदर क्या सुनाने जा रहे हैं। उनकी सुनकार को आप बेहतर तरीके से सुनिए और फिर कहिएगा कि आनंद आ गया आज के काव्य कुंज में। साहब, अपने देश की ये पावन माटी है कि अगर आज भी यहाँ युद्ध की स्थिति हो जाए, एक माता पिता और एक पत्नी और एक बहन की क्या भावनाएं रहती है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि साहब, पिताजी कहते कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, पिताजी कहते कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मेरे बुढ़ापे का सहारा जरूर लड़ेगा। मैं लड़ूं ना लड़ूं, मेरे बुढ़ापे का सहारा जरूर लड़ेगा। वहीं माँ कहती कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, मेरे दूध का कर्ज जरूर लड़ेगा। और एक बहन कहती साहब कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मेरी राखी वाला हाथ जरूर लड़ेगा। और एक हिंदुस्तानी पत्नी क्या कहती है कि चूड़ी रहे ना रहे सुहाग की हाथ में कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मांग का सिंदूर जरूर लड़ेगा, लेकिन मेरी मांग का सिंदूर जरूर लड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, अभी आपने मनोहर मन्नू जी जो प्रतापगढ़ से हमारे बीच पधारे थे, उनसे आपने सुनी उनकी रचना की कुछ ऐसी बातें जो यकीनन आपको प्रेरणा भी दे गई होगी और मुस्कुराहट भी दे गई होगी। और आइए चलते हैं हम अब हमारे उस महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं। यदि उनमें किसी भी किस्म की प्रतिभा है काव्य के क्षेत्र की, तो वे उपस्थित होते हैं हमारे बीच और सुनाते हैं अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो क्या कहने जा रहे हैं आज के विविध बहार में हमारे कवि साथी, सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। शिव बाबा की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं, शिव बाबा की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं। बाबा के मधुवन से बढ़कर दूजा कोई स्थान नहीं, बाबा के मधुवन से बढ़कर दूजा कोई स्थान नहीं। ध्यान योग कर लेने से चारों धाम पूरे हो जाएं, ध्यान योग कर लेने से चारों धाम पूरे हो जाएं। बाबा का आशीष मिले तो भवसागर से पार हो जाएं, बाबा का आशीष मिले तो भवसागर से पार हो जाएं। मुरली तो जायजाद है ऐसी जिसका कोई मोल नहीं, मुरली तो जायजाद है ऐसी जिसका कोई मोल नहीं। शिव बाबा की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं, उन पर कोई एहसान नहीं। परमात्मा के प्यार का आनंद और भगवान को अपने मन का मीत बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, चंद पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे ज्योति बिंदु हे निराकार, खुदा दोस्त सत श्री अकाल। अभिनंदन करता बार बार, मन वीणा की तार तार, मन वीणा की तार तार। जब सृष्टि होती तमो प्रधान, जब सृष्टि होती तमो प्रधान, छा जाता सर्वत्र देह भान। ब्रह्मा तन का ले आधार, सृष्टि पर आते कल्प बाद। अभिनंदन करता बार बार, मन वीणा की तार तार। हे ज्योति बिंदु हे निराकार। छलकाते मधुरस प्रेम सुधा, परिवर्तित करते वसुंधरा। गीता का देकर ज्ञान ज्ञान, अभिनंदन करता बार बार। मन वीणा की तार तार, हे ज्योति बिंदु हे निराकार। तो ये था आज के काव्य कुंज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? आशा करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई अपनी रचना हो और वो रचना हम तक पहुंचाना चाहें, खुद सुनाकर, खुद कहकर या लिखकर हम तक किसी भी माध्यम से भेजें। यदि आपकी रचनाएं प्रसारण योग्य हुई तो अवश्य वो काव्य कुंज में सम्मिलित होगी। आज्ञा दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।